Welcome to Fantasy Stories. बहुत कदीम ज़माने की बात है जब सल्तनतों की पहचान उनके महलों की ऊंची फसीलों से नहीं बल्कि हुक्मरानों के इंसाफ से होती थी। इसी दौर में एक खूबसूरत और खुशहाल रियासत थी जिसे नूरिस्तान कहा जाता था। इस रियासत के बादशाह अदलो इंसाफ के लिए मशहूर थे, मगर उनकी सबसे कीमती दौलत उनकी इकलौती बेटी शहजादी आयशा थी। शहजादी आयशा हुस्न में बेमिसाल थी, मगर इसका असल हुस्न इसके किरदार में था। वो नरम दिल, मेहरबान और आजिज मिजाज थी। महल की सोने चांदी से सजी दीवारें उसे कैद खाना महसूस होतीं। उसका दिल चाहता कि वो आम लोगों के दुख दर्द समझे, उनके दरमियान बैठे, उनकी कहानियां सुने। इसीलिए वो अक्सर सादा लिबास पहनकर महल से बाहर निकल जाती। एक दिन वो शहर के पुराने हिस्से में पहुंची जहां कुम्हारों की गली थी। वहां मिट्टी की खुशबू और चाक की घूमती आवाजें फिजा में रची हुई थीं। वहीं उसकी नजर एक नौजवान पर पड़ी जो पूरी तवज्जो से मिट्टी को शक्ल दे रहा था। इसका नाम हारिस था। उसकी पेशानी पर मेहनत का पसीना था, मगर आंखों में अज़्म की चमक। शहजादी उसके फन को देखकर रुक गई। हारिस ने सर उठाया तो एक सादा लिबास लड़की को अपने काम को गौर से देखते पाया। वो उसे पहचान न सका। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए एक खूबसूरत सा गुलदान बना दूं। शहजादी ने पहली बार किसी आम इंसान की बेसाख्ता मुस्कुराहट में इतना सुकून महसूस किया। इसी दौरान कुछ ओबाश लड़के वहां आए और शहजादी को तंग करने लगे। हारिस फौरन आगे बढ़ा और बहादुरी से उनका मुकाबला किया। इस लम्हे शहजादी के दिल में इस नौजवान के लिए इज्जत पैदा हुई, क्योंकि उसने बगैर किसी लालच के उसकी हिफाजत की। इस मुलाकात के बाद शहजादी अक्सर किसी न किसी बहाने उस गली का रुख करने लगी। वो हारिस से जिंदगी के ख्वाबों पर बात करती। हारिस कहता कि इंसान की पहचान उसके खानदानी नाम से नहीं बल्कि उसकी मेहनत से होती है। वो एक दिन ऐसा कारीगर बनना चाहता था जिसका काम देखकर लोग उसकी मिसाल दें। शहजादी उसकी बातों में खो जाती, क्योंकि वो पहली बार किसी ऐसे शख्स से मिली थी जो उसके मकाम से नहीं बल्कि उसके दिल से बात करता था। वक्त गुजरता गया और दोनों के दिलों में मोहब्बत ने जन्म लिया, मगर मोहब्बत के साथ खौफ भी था, क्योंकि हकीकत एक दिन सामने आनी ही थी। एक दिन दरबार के सिपाहियों ने शहजादी को आम लिबास में देख लिया और बादशाह तक खबर पहुंच गई। बादशाह ने सख्ती से शहजादी को महल में नजरबंद कर दिया और हारिस को दरबार में तलब किया। दरबार शाही शान और शौकत से भरा हुआ था। हारिस एक आम लिबास में वहां खड़ा था, मगर उसकी नजर में झुकाव न था। बादशाह ने कहा, अगर तुम वाकई मेरी बेटी से मोहब्बत करते हो तो अपनी काबिलियत से साबित करो कि तुम उसके लायक हो। बादशाह ने शर्त रखी कि हारिस ऐसी शाहकार तख्लीक करे जो पूरी सल्तनत ने पहले कभी न देखी हो और जो आने वाली नस्लों के लिए मिसाल बन जाए। हारिस ने यह चैलेंज कबूल किया। उसने दिन रात मेहनत की। उसने दूर दराज इलाकों का सफ़र किया, नई तकनीक सीखी, नायाब मिट्टी इकट्ठी की और आखिरकार एक ऐसा अजीमुशान मिट्टी का महल तैयार किया जिसकी दीवारों पर सल्तनत की तारीख कुंदा थी। हर मंजर इतना जीता जागता था कि देखने वाले हैरान रह जाते। जब वो शाहकार दरबार में पेश किया गया तो सब दम बखुद रह गए। बादशाह ने पहली बार महसूस किया कि अजमत खून में नहीं, किरदार में होती है। बादशाह ने अपनी जिद छोड़ दी और सबके सामने ऐलान किया कि शहजादी आयशा की शादी हारिस से होगी। पूरा नूरिस्तान खुशियों से भर गया। गलियां सज गईं, चिराग रोशन हो गए और लोग इस मोहब्बत की मिसाल देने लगे। शादी के बाद शहजादी और हारिस ने मिलकर सल्तनत में हुनरमंदों की सरपरस्ती शुरू की। उन्होंने ये साबित किया कि मोहब्बत सिर्फ दो दिलों का मिलाप नहीं बल्कि एक नई सोच की बुनियाद भी होती है। यूं शहजादी की मोहब्बत ने ना सिर्फ दो जिंदगियां बदलीं बल्कि पूरी सल्तनत को ये सबक दिया कि असल शान व शौकत दिल की सच्चाई और मेहनत में है।